Hey everyone, this is Ashish Asu and welcome to the Math Empire। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? मॉडल सेट ना। आज हम लोग क्लास 11th के एमसीक्यू के लगभग 10 प्रश्न हम लोग लिए हैं। ठीक है, ये 10 प्रश्न का एनालिसिस हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग को मैथ आ रहा है तो भी हम लोग प्रश्न बनाएंगे, मैथ नहीं भी आ रहा है तो भी प्रश्न बनाएंगे, मैथ अगर नहीं भी आ रहा है तो भी प्रश्न को बनाएंगे। देखो आ जाओ, क्या बोला है, ये एक क्या है? सेट है। कैसा है? वोवेल का है। तो ये एक सेट है, कैसा है? वोवेल है। तो वोवेल क्या होते हैं? ये होते हैं, ई होते हैं, आई होते हैं, ओ होते हैं और यू होते हैं। यही ना होते बालक? बताओ वोवेल कितने होते हैं? 5 है। अगर हम तुमसे पूछें नंबर ऑफ एलिमेंट, ये के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। ठीक है, इसी को हम एक और नाम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कार्डिनल नंबर होता है कि वक्र में कितने आदमी है। सेट ए में कितना आदमी है? 5 आदमी है, तो एक 5 आदमी क्या है? कार्डिनल नंबर है। हम लोग से बोला है देन द टोटल नंबर ऑफ, ये वर्ड देखो बालक, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसके बारे में हमको बताइए। आ जाओ, हम लोग कितने सेट जानते हैं? एक होता है सबसेट, उसके बाद होता है नॉन एम्पटी सबसेट। नॉन एम्पटी सबसेट, और उसके बाद एक होता है, क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। सभी के बारे में बहुत प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न लेंगे आराम से, 45 मिनट में हम लोग कवर करेंगे बहुत मजे से, ताकि इस टाइप के प्रश्न कभी भी एग्जाम में आ जाए तो एक भी ना छूटे। देखो, अगर कभी भी तुमसे बोल दे सबसेट बताओ, कितने सबसेट होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 का पावर n। और 2 का पावर n, 2 का पावर n कार्डिनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर। तो ये क्या है? 5। तो 2 का पावर 5 कितना होगा? 32। क्या हम लोग को सबसेट पूछा है कि प्रॉपर सबसेट पूछा है? प्रॉपर सबसेट पूछा है। तो अभी तो हम लोग सबसेट निकाले हैं। नॉन एम्पटी सबसेट निकालना पड़े तो ये 32 है ना, 32 में से एक अपने मन से घटा देना तो कितना होगा? 31। इसको भी निकालने के लिए 32 में से अपने मन से घटा देना तो ये कितना होगा? 31। तो हम लोग को प्रॉपर सबसेट पूछा है तो कितना होगा? 31। ऑप्शन नंबर कहां है? 31। बताओ विपिन। डी में है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। समझ में आया? समझ में आया? एक चीज बता दे रहे हैं, देखो, अगर कोई प्रश्न में हल्का सा डिस्क्राइब करना पड़े तो हम बताएंगे। ठीक है, देखो सबसेट होते क्या है? सबसेट होते क्या है? एक जैसे कि एक, ये तुम्हारा आंसू भैया है। क्या है? आंसू भैया है। आंसू भैया, आंसू भैया कैसे हैं? हैंडसम भी हैं, हैंडसम भी हैं, और कैसे हैं? इंटेलिजेंट भी हैं। हैंडसम के साथ साथ क्या है? इंटेलिजेंट है। अब आंसू का जो सबसेट होगा, क्या होगा? सबसेट। वो आंसू का क्या कहलाएगा? सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अब बालक बताओ, हम हैंडसम हैं, हम तेज भी हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मेरा बेटा हैंडसम और तेज होगा। मेरा बेटा एकदम बेलूरा निकल जाए, जिसके पास ना हैंडसम है, ना इंटेलिजेंट है, ना सुथर दिखने में है, ना तेज है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हैंडसम है लेकिन साला तेजे नहीं है? पता चलेगा कि तेज है लेकिन हैंडसम ही ना है। लेकिन एक एकदम बप्पे पर जाएगा, उसके पास क्या? हैंडसम भी होगा और इंटेलिजेंट भी होगा है? तो ये चीज, सभी चीज क्या कहलाते हैं? सबसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबसेट कहलाते हैं। जे खाली रो है उसको हम एम्पटी बोलते हैं। क्या? एम्पटी सबसेट बोलते हैं। और बाबूजी के पूरा गुण जो बेटा में आ जाता है उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। या इसी को हम
यूनिवर्सल सेट मत बोलो तुम लोग, इसको तुम लोग बोलो सुपर सबसेट। क्या बोलो? सुपर सबसेट, मतलब एकदम बाबूजी पर गया है। और ये सब अगर तीनों का एक नाम दोगे तो इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, SUBSET। समझ में आ गया इसके बारे में? तुमको समझ में आया जी? कोई लफड़ा नहीं ना? चलो आ जाओ। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो, अगर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास रूल और नियम आद हैं तो आराम से 1 सेकंड में निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस हम क्या बोले, आज के सेशन में बिना मैथ को जाने हम लोग आंसर को मार्क कर देंगे, आंसर को मार्क कर देंगे। ये क्या बोल रहा है? ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो बालक, ये है, ये बी है, ये यूनियन बी बोलेंगे तो ये पूरा आएगा, यानी ए के भी सभी एलिमेंट को लेंगे और बी के भी सभी एलिमेंट को लेंगे। लेकिन इसका हम लोग को क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये और बी को छोड़ दो, उसके बाद जो बचेगा 100। तो उसके बाद जो बचा है उसको हम किससे दर्शा रहे हैं? इससे दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहे हैं? ये चीज कॉम्प्लीमेंट मतलब ये और बी को छोड़ के जितना चीज है वो चीज। अब इधर वाला देखते हैं, इधर वाला हम लोग के पास बराबर नहीं का चिन्ह दिया। क्या बोला? ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं। ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, और एक क्या है? बी है, तो बी का भी कॉम्प्लीमेंट छोड़ दो। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला आएगा। क्या बोला है? बी के कॉम्प्लीमेंट छोड़ो, बी का कॉम्प्लीमेंट छोड़ दिए, बाहर वाला कर दिए। और दोनों के यूनियन ले लेंगे तो दोनों के यूनियन यही चीज बचता है क्या? तो यहां भी ये चीज और यहां भी ये चीज, दोनों तो सेम है ना बालक। ये क्या बोल रहे हैं? बराबर नहीं बोल रहा है। हम लोग को ये पिंक लेना है, यहां भी तो यही पिंक आया है, इसका मतलब आप बराबर नहीं काहे बोल रहे हैं? ये तो सही है, तो वी चीज इनकरेक्ट बोला है, इसका मतलब ये तो सही है। सही है मतलब हम लोग को गलत छांटना है, तो ये तो आंसर होगा क्या? नहीं होगा। हम लोग इसके पास आते हैं। किसके पास आते हैं? इसके पास। क्या बोला है? ये इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम लोग ये इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ये इंटरसेक्शन बी ये होगा। लेकिन ये इंटरसेक्शन बी को लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं लेना है, तो हम लोग को लेना कौन सा है? ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला ये सब चलेगा, चलेगा ये सब सभी चलेंगे, ये सब सभी चलेंगे, ये सब चलेगा। अब आगे का साइन क्या दिया है? बराबर नहीं। आगे देखते हैं, ये का कॉम्प्लीमेंट, चलो बालक ये है और ये बी है, तो बताओ ये का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर, इसके बाहर मतलब हम लोग को क्या लेना है? ये चीज लेना है, ओके। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये चीज होगा, ये चीज होगा। अब दोनों के यूनियन कॉम्प्लीमेंट यानी इस सब को पूरा ले लेंगे, तो क्या ये और ये दोनों बराबर है क्या? ग्रीन और ये बराबर है क्या? नहीं है। और हम लोग को क्या बोला था? इनकरेक्ट ही। तो ये बराबर नहीं है, ये भी मतलब क्या है? सही है, ये भी सही है। एक सेकेंड बालक, हम लोग को ये यहां तक रंग रहा है ना, हम लोग को ये नहीं लेना है खाली, यहां तो ये हमको ये भी चाहिए ना, ये भी चाहिए। तो इसका आंसर तुम कौन सा मारोगे? बताओ। ये इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तुम बोलोगे दोनों इक्वल होते, दोनों। और यहां यहां क्या दे दिया है? हाँ, तो यही हम लोग का गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। समझ में आ गया? एक प्रश्न ये देखो बालक, वेन डायग्राम से हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, क्या करें। हम लोग को क्या बोला? ये माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन हम लोग को निकालना है। ये माइनस बी क्या होता है पता है विपिन? ये का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी ये में बी को घटा दो और ये में जो बचेगा वही लिख देना है। ये में देखो कितना चीज है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 2 है। हम लोग को घटाना क्या है? बी में देखो 5 है, 6 है, 8 है, 2 है। अब घटाएंगे मतलब
ए में से बी को घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद ए में कितना चीज बचता है, 3 4 7, तो इसका वैल्यू कितना है, 3 4 7 आया। हम लोग को क्या लेना है, यूनियन लेना है। अब हम लोग को क्या करना है, बी में से ए को घटाना है। तो बी में से ए को कैसे घटाएंगे, देखो बालक, इसको खत्म कर दिए। अब हमको इसमें से ए घटाना है ना, तो इसको ऊपर चढ़ा दिए। यहां से तुम बोलोगे आंसू भैया यही 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, 5 और 6। यहां क्या बच गया, 5 और 6। अब यूनियन मतलब क्या होता है, सबके जोड़ दिए। तो 3 4 5 6 और 7 लिख दिए। 3 4 5 6 और 7 लिख दिए, बढ़िया लगता है देखने में। अब देखेंगे 3 4 5 6 7 कहां है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये हम लोग को बोला है कि इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग सेट को दो तरीके से लिखते हैं विपिन। पहला तरीका क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म, पहला रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट रहते हैं, बिल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट नहीं रहते, एलिमेंट के गुण को लिख देते हैं, एलिमेंट के गुण को लिख देते हैं। लेकिन हम तो मैथ पढ़े नहीं हैं, तो आंसर कैसे मारेंगे, देखो इसको देखो, मेरे पास इसको लिखना है ना बिल्डर फॉर्म में, ये क्या है -2 है और ये क्या है 7 है। देखो मेरे पास ब्रैकेट एक ऐसा होता है और एक मेरे पास ऐसा होता है, इससे हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड कहने का मतलब गेट बंद है, मतलब मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, सुरक्षित है, मेरा है। और इसको हम बोलते क्या है, ओपन ब्रैकेट। क्या, ओपन, यानी गेट ओके है, मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, तो उठा के लेके भाग जाएगा। तो मेरा बताओ ये -2 गेट के अंदर है क्या, क्लोज्ड है मेरा गेट, मतलब -2 मेरा है, और जो मेरा है उसमें इक्वल का साइन लगा देंगे। 7 क्या मेरा है क्या, तो 7 के पास इक्वल का साइन लगा देंगे, -2 के पास भी इक्वल, 7 के पास भी इक्वल, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ में आ गया। ये प्रश्न देखते हैं, बालक हम बोल रहे हैं कि दो चीज बराबर है, दो चीज बराबर है, तो भाई हाँ, एक हम और एक और आदमी दोनों एकदम इक्वल है, तो मेरा जिस तरह हाथ होगा उसी तरह उसका होगा। ये दोनों पॉइंट देख रहे हो बराबर दिया, ये बराबर ये दिया है, ये बराबर ये दिया है, ये चीज बराबर है इसका, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यहां x कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है, तो 3 में से कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, 3। तो x यहां -3 है, खत्म, यहां 2 है, खत्म, यहां 3 है, यहां 3 है, चलो 2 ऑप्शन होगा। यहां y कितना है, 5, यहां y क्या है, 2x + y, तो 2x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3 + y बराबर कितना है, 5, तो y का वैल्यू -1 होगा। 3 दूना 6, ये 5 है, +6 उधर आएगा तो -6, तो y का वैल्यू -1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ओके, एक चीज देखो, तुम तो रिलेशन फंक्शन पढ़े नहीं हो, मेरे पास यहां क्या आ गया, डोमेन आ गया, रेंज आ गया। तो डोमेन हम किसे कहते हैं और रेंज हम किसे कहते हैं। अगर तुमको डोमेन और रेंज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है तो कहां आना पड़ेगा, फाउंडेशन बैच में आना पड़ेगा। लेकिन यहां हम क्या पढ़ाएंगे, मैथ तो हमको आता नहीं है, हम लोग के पास प्रश्न भी है, आंसर भी है, तो हम लोग आंसर के पास पहुंचना जानते हैं। डोमेन के बारे में एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं विपिन, ये डोमेन, डोमेन क्या होता है पता है, क्वेश्चन पूछने का औकात, क्वेश्चन पूछने का औकात, क्वेश्चन पूछने का औकात, औकात को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन। शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि यहां हम क्या बताए थे, मैथ हमको आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में मैथ हम सिखाएंगे ही नहीं, वहां हम क्या बताएंगे, अपना जनरल। रेंज क्या होते हैं, रेंज होता है आंसर देने का औकात, आंसर देने का
औकात। तो हम लोग को आंसर देने का औकात पूछा है कि क्वेश्चन पूछने का औकात? क्वेश्चन पूछने का। मेरे पास क्वेश्चन क्या है देखो, 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बालक एक चीज देखो, 1 अगर 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और 1/x क्या नीचे है क्या? x नीचे है, यानी x के हम लोग के वही अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो हम लोग के पास औकात नहीं रहता है क्वेश्चन पूछने का। यानी आंसू भैया एक चीज कि नीचे 0 ना हो। आपका मुद्दा क्या है? नीचे 0 ना हो। तो देखो नीचे 0 ना हो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज 0 ना हो। x की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 कभी होगा क्या? x की जगह 2 रखेंगे तो ये 0 कभी होगा क्या? x की जगह अगर 3 रखेंगे तो 0 होगा? 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या x की जगह -3 रखेंगे तो भी तो 0 होगा? -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या 3 को लेंगे क्या x का वैल्यू? -3 लेंगे क्या? और नहीं लेने का मतलब इक्वल का साइन नहीं लगा हो। देखो बालक, -3 के साथ इक्वल का साइन लगा है, लेकिन हम तो लेंगे नहीं तो ये खत्म हो गया। क्या 9 तो जाएंगे ही नहीं, 9 तो जाएंगे ही नहीं। क्या -3 और +3 के साथ इक्वल का साइन लगा है क्या? नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? बी। समझ में आ गया? अब देखो ये यहां से तुम्हारे एग्जाम में 2 प्रश्न फिक्स हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। एंगल वाला देखो, हम लोग जानते हैं माइनस को 2 आदमी पचा लेता है। 2 आदमी पचा लेता है। कौन कौन सा आदमी पचाता है बालक? एक कॉस पचाता है और एक कॉस का भाई सेक पचा लेता है। जैसे कि अगर हम बोल दें कॉस पेट में अगर -x है तो ये पचा लेगा और कॉस x बना लेगा। सेक के पास -x है तो ये पचा लेता है, सेक x हो जाता है। लेकिन अगर साइन इस सब के पास -x आ जाए तो ये पचा नहीं पाता, उल्टी कर देता है। उल्टी करता है मतलब बाहर निकाल देता है। और देख रहे हैं उल्टी कर दिया, पेटा से बाहर कर दिया। तो मेरे पास क्या है? कॉस है, कॉस है -15 पाई, तो ये क्या होगा? 15 पाई बटे 4 हो जाएगा। माइनस को पचा लिया वो। इस टाइप के प्रश्न में तुम ये नीचे वाला को पकड़ोगे। किसको? नीचे वाला। नीचे का पहाड़ा लिख दो, 4 8 4 3 12 4 चौक 16। बताओ 15 किसके नजदीक है? 16 के। तो देखो कॉस 4 को कितना बार पढ़े थे? 4 बार, तो 4 पाई लिख दोगे। अच्छा 4 बार पढ़े तो ज्यादा गए थे कि कम गए थे? तो हम लोग को कम करना है। कितने ज्यादा चल गए थे? तो 1 को कम कर दो। ओके, और ये 4 जो है इसके पास खाली लगा दोगे। समझ में आ गया? अब इसको क्या लिखोगे जानो? कॉस ये π/4 लिख दोगे। कॉस π/4 लिख दोगे। ठीक है। अब देखना एक चीज, हम लोग पाई तक कितना बार गए थे? 4 बार गए। तो आजा, ये होता है 0, ये होता है पाई। 1 बार पाई के पास गए, 2 बार पाई के पास गए, 3 बार पाई के पास गए, 4 बार पाई के पास गए। 4 बार में यहां पहुंच गए। अच्छा घटा रहे हैं क्या? 4 में से कुछ घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो आगे जाएंगे कि पीछे? नीचे। और नीचे ये किसका घर है? चौथा क्वाड्रेंट कॉस का। और तो कि अपन घर में है तो अपन घर में किस रंग रहेगा? प्लस रहेगा। और cos π/4, cos 45 का वैल्यू 1/√2। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं? अब इस तरह का प्रश्न आएगा, बना लोगे? तो एक तुम हमको इसका बना देना, साइन, इसका हम होमवर्क दे दिए, साइन 15 π/4। ठीक है? ठीक है, ओके, बना लोगे ना? अब आ जाओ, ये प्रश्न में हमको पूछ दिया है कि इतना को आप रेडियन में बता दो। रेडियन कहने का मतलब पाई के फॉर्म में आप बता दो। देखो बालक, हम डिग्री से हम डायरेक्ट रेडियन में पहुंच जाते हैं, और रेडियन से हम लोग डायरेक्ट डिग्री में पहुंच जाते हैं ना बालक। इधर पहले यहां देख लो, डिग्री से हम लोग डायरेक्ट रेडियन में पहुंच जाते हैं, रेडियन से हम लोग डायरेक्ट डिग्री पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां जो मेरा प्रश्न है वो डायरेक्ट डिग्री में नहीं दिया है, ना ही डायरेक्ट रेडियन में दिया है। हम लोग को डिग्री के साथ मिनट दे दिया है। तो ये 40 क्या पूरा डिग्री में है?
ये 30 मिनट में है और 30 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए भागा 60 कर देते हैं। मिनट को डिग्री में ले जाने के लिए भागा, मिनट को डिग्री में ले जाने के लिए भागा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 और एक इसमें भी आ गया डिग्री में। अब ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो दोनों जुड़ जाएगा। 40 दूनी 80 और 1 81/2, ये किसमें है, डिग्री में। अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180, तो इसको क्या करेंगे, अच्छा 1 दूना 40 दूनी 80 और 1 81 ना। हाँ, अब इसको किस में ले जाना है, रेडियन में, तो रेडियन में π/180, तो π/180। 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 π/20 दूनी 40। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये नंबर, और ये इसका राइट आंसर है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अगर किसी को दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग को भी मैथ पढ़ना है अभी क्लास 11th का 9709244867 पे आप मैसेज कर सकते हैं। अभी प्रतिदिन मॉडल सेट यहां करवाया जाता है, पूरे सिलेबस को कवर करवा दिए हैं, मॉडल सेट पढ़ाया जाता है। मॉडल सेट को बिना मैथ पढ़े हम लोग आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, ओके। चलो अब तुम लोग बना